एक शहर में एक कर्मचारी था जो एक बड़े ऑफिस में काम करता था। हर सुबह वो अपनी ड्यूटी पर जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक उलझन रहती। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और जीने के लिए सभी सुविधाएं, पर फिर भी वो पूरी तरह से खुश नहीं था। एक दिन वो पार्क में अपने ख्यालों में घूम रहा था जब उसने एक ज्ञानी को लोगों से बातें करते देखा। उसके दिल की उलझन उससे उस दिन भी परेशान कर रही थी। तो वो ज्ञानी के पास गया और बोला, मैं एक बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं। लोगों की नेगेटिव बातें, छोटी छोटी समस्याएं सब मिलकर मुझे अजीब सी हालत में डाल देती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश और संपन्न महसूस करूं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जीवन जीने की सभी सुविधाएं हैं, लेकिन तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल गए हो और छोटी मोटी नेगेटिव चीज़ों में उलझे रहते हो। पहले ये समझो कि असली संपत्ति क्या होती है। ज्ञानी ने कहा, जब भी तुम कुछ गलत सुनो या महसूस करो, उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करो जो तुम्हारे पास हैं, जैसे कि सेहत। अगर तुम स्वस्थ हो, अपने पैरों पर चल सकते हो, बिना मदद के अपने काम कर सकते हो, तो तुम बहुत संपन्न हो। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की सेहत के लिए तरसते हैं। परिवार और मित्र, तुम्हारे पास एक प्यारा परिवार है जो तुम्हारे साथ देता है, और दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ खुशी और गम बांटते हैं। ये रिश्तों की संपत्ति सबसे अनमोल है। ज्ञान और सूझबूझ, तुम्हारे पास अपनी समस्याओं को सुलझाने की सूझबूझ है। हर दिन कुछ नया सीखने की क्षमता है। संतुष्टि और सुख, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें खुशी महसूस करना और उसके लिए धन्यवाद देना असली संतुष्टि है। जब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी, तब तक अपने संपन्न होने का तुम्हें एहसास नहीं हो पाएगा। समय और अवसर, तुम्हारे पास जीवन में नए अवसर हैं, नए सपने हैं जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कम है, बल्कि ये है कि तुम उन छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देते हो जो तुम्हें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हर वक्त हमें चुनना होता है कि हम अपने आसपास किस चीज़ पर ध्यान दें, अपनी ब्लेसिंग्स पर या उन चीज़ों पर जो हमें परेशान करती हैं। कर्मचारी ने हैरान होकर पूछा, आप सही कह रहे हैं, ये सब तो वो ब्लेसिंग्स हैं जिनकी कीमत मैंने कभी जानी ही नहीं। पर अब मुझे ये बताएं कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स को अपनी असली संपत्ति कैसे बनाकर रख सकता हूँ। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। अपनी असली संपत्ति को बनाए रखने के लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि ध्यान को केंद्रित करो, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं। छोटी मोटी नेगेटिव बातों को इग्नोर करना सीखो। हर वक्त हर बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि जिस पे तुम अपना समय और एनर्जी लगाओ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दो। रोज़ाना व्यायाम करो, अच्छा भोजन खाओ। अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस करो। अपने रिश्ते सुधारो, अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताओ। अच्छे रिश्तों से ही जीवन में सुख और संतुष्टि आती है। सीखने की इच्छा जगाओ, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान ही वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता। संतोष और आभार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो। संतोष और आभार ही असली संपत्ति को बनाए रखते हैं। ज्ञानी ने अंतिम बात कहते हुए बोला, जीवन में खुश रहने का राज ये है कि तुम अपनी ब्लेसिंग्स को समझो और उन्हें बनाए रखो। जब तुम नेगेटिव बातों को इग्नोर करके अपने सुख और संतोष पर ध्यान दोगे, तब तुम्हें अपने संपन्न होने का असली एहसास होगा। कर्मचारी को अब अपनी असली संपत्ति का एहसास हो गया था। उसने ज्ञानी को आभार व्यक्त किया और अपनी जिंदगी को नए नज़रिए से देखने का वचन दिया। हम सबको भी अपने जीवन की असली संपत्ति को पहचानना होगा। पहले जो कुछ भी है उसका आभार व्यक्त करना सीखो, फिर नए लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। संपत्ति को सिर्फ बैंक बैलेंस में मत देखो, बल्कि अपने जीवन की हर ब्लेसिंग्स में देखो। आशा करती हूँ अब से आप अपनी असली संपत्ति पहचानेंगे और उसे बढ़ाएंगे। अगर आप वीडियो से कुछ भी सीख पाए हों तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हैप्पी ऑरा को। मिलते रहेंगे इसी तरह की थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।